तमाम जो रांची महानगर दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारी हैं मेरे साथ मंच पर मौजूद, हम सबके भाइयों के उपाध्यक्ष भाई शमशेर आलम जी, हकीमुर रहमान जी और इस सभागार के अंदर विशेष रूप से उपस्थित तमाम लोग, उज्ज्वल प्रकाश तिवारी जी। निश्चित रूप से दुर्गा पूजा हो रहा है, मौसम का जो प्रतिकूल असर है उसमें प्रशासन के साथ साथ पूजा समितियों के लिए भी एक विशेष चुनौती उभर करके आई है और लगातार जो मौसम की चुनौती बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर करके सामने आई है। मैं आज इस सभागार में प्रशासन के तमाम पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए चंद हो तो रहा है, लेकिन साथ ही साथ चूंकि हमारा शहर एक संदेश देने का काम करता है और एक बहुत बड़ा अस्पताल है इस रांची शहर के मेन रोड और ठीक बगल में पूजा का भी आयोजन हो रहा है, वहाँ मरीजों की भी बहुत बड़ी संख्या अस्पताल में रहती है, लेकिन आए दिन जो देर रात तक जो कार्यक्रम चलते रहता है और बहुत ध्वनि विस्तारक का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। मैं चाहूंगा कि प्रशासन उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाने का काम करे और हाईकोर्ट का जो स्ट्रक्चर है कि 10 बजे के बाद आपको ध्वनि विस्तारक नहीं बजाना है, उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। बाकी आपके नेतृत्व में पहले से ही लगातार दुर्गा पूजा का आयोजन रांची जिला प्रशासन के नेतृत्व में सफलतापूर्वक होते आया है। इस वर्ष भी आपने बहुत कड़ी मेहनत और मशक्कत से इतने प्रतिकूल वातावरण में भी पूजा समितियों को विशेष सहयोग और समर्थन देने का काम किया है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम एक बेहतर और उन्मुख वातावरण में बगैर किसी मुश्किलात के इस महोत्सव को मनाने का काम करेंगे और साथ ही साथ यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे पूजा समिति के लोग हैं और अन्य जनसमूह के लोग हैं, मैं हर बार वही कहता हूँ कि अभी जो वातावरण है, जिस प्रकार से सोशल मीडिया का प्रादुर्भाव हुआ है, इस पर भी हमको नियंत्रण रखना है और मैं प्रशासन के स्तर पर भी मैं चाहूंगा कि अपना जो साइबर सेल है वो एक्टिव रहे और हम बेहतर तरीके से इस पूजा उत्सव को मना पाए। इसी आशा विश्वास के साथ कि हम इसी संकल्प के साथ यहाँ से जाएंगे और आने वाले पूरे पूजा महोत्सव में विसर्जन तक हम लोग इसी प्रकार से एकजुटता के साथ दुर्गा पूजा मनाने का काम करेंगे। आपने मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का अवसर दिया, सम्मान दिया। हालांकि मैं रांची महानगर दुर्गा पूजा समिति का संयोजक भी हूँ और लगातार इस प्रकार के आयोजनों में शामिल रहा हूँ, इसलिए मुझे बतौर अतिथि बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी इस्लाम भाई ने अगर अवसर दिया है तो मैं उसका लाभ उठाते हुए चंद बातें तो मैं कह सकता था। तो इस कार्यक्रम का पूरे बिहार क्लब में का जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके रूहनुमा और महानगर दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष प्रदीप राय बाबू, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि अपने इज़हार ख्यालात से नवाजें। करना चाहती है कि हमारे एक आग्रह पर आपने समय निकाला और हमें समय दिया। जहाँ तक दुर्गा पूजा की बात है, आपके नेतृत्व में सर भली भांति हम लोग काम कर पा रहे हैं और जो भी समस्याएं आप तक पहुंची है उसका निवारण भी हो रहा है। ये हमारे लिए फख्र की बात है। आगे जो कुछ भी जरूरतें हैं उसका लिखित रूप में हमने आपसे आग्रह किया है, जिसका उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि वो हमें पूरा किया जाएगा हमारे साथ। हमारा जो जिला रहा है वो आपसी सौहार्द बनाते हुए हम लोगों ने सभी पर्व का सम्मान किया है और हमारे भी सभी पर्वों का सम्मान होता रहा है। आज हम लोगों के बीच उपायुक्त महोदय के रूप में जो नेतृत्व बैठे हैं, उन्होंने कई त्योहारों के आयोजनों को बहुत नजदीक से देखा है और हम लोगों को भी इनसे कुछ सीखने का अवसर मिला और हम लोगों से भी इन्होंने शहर के लोगों से इन्होंने भी कुछ सीखा है और जिसका नतीजा है कि जहां पूरे राज्य में, पूरे देश में रामनवमी को लेकर, दुर्गा पूजा को लेकर
लेकिन हम धन्यवाद देते हैं, हम आभार प्रकट करते हैं अपने डीसी महोदय का कि आपके नेतृत्व में जिला प्रशासन की ओर से और आपके जो एसडीओ साहब हैं उनकी जो कारगुजारी रहती है और आपके लाइजली के रूप में जो आपके एडीएम लॉ एंड ऑर्डर है इनका जो रोल आता है, अब विशेष करके सामाजिक संगठन के जो दो हाथ है आपके पास, भाई जय सिंह यादव जी, सागर बरवर जी, जो 24 आवर सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। हमको लगता है कि इतना बड़ा जो टीम है, निश्चित तौर पर मां दुर्गा की कृपा रही तो हम लोग इस साल के दुर्गा पूजा को हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, इस संकल्प के साथ मनाएंगे कि हमारे राज्य में शांति अमन कायम हो और हमारा राज्य माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में उन्नति और विकास की ओर बढ़े। अभी हाल में आप लोगों के सहयोग से रांची के रामनवमी 20 लाख की भीड़ का जुलूस हमारे डीसी साहब के नेतृत्व में मनाई गई थी, जो कि रांची शहर का एक रिकॉर्ड है। एक भी बने किसी तरह का शहर में 21 लाख कोई प्रमोट नहीं रहा। डीसी साहब मोहर्रम भी बनाए, रामनवमी भी बनाए, शादी भी बनाए, अब दुर्गा पूजा बना रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का दुर्गा पूजा जो बनने जा रहा है डॉक्टर साहब के नेतृत्व में, हमको पूरा उम्मीद है कि हमारे हाजी मासूम साहब करबला चौक में रहते हैं, साहब अभी जो रहते हैं इकराम मस्जिद में, अंजुमन में रहते हैं, हाजी मुख्तार साहब, इस्लाम साहब रहते हैं कैट रोड में, अकील भाई रहते हैं मेन रोड में, सारे सिलेक्टेड लोग हर इलाका को घेर के खड़े रहते हैं हमारे हिंदू भाई का स्वागत करने के लिए, ताकि पूरे दुर्गा पूजा में दलित भाई का सबका रोल रहता है कि दुर्गा पूजा अच्छा से मनाया जाए। सिर्फ हम लोग का एक ही चीज कहना है कि प्रति आपकी जो व्यवस्था से हम लोग संतुष्ट है, रात्रि की व्यवस्था बहुत बढ़िया पर हुई है। हम लोग का घूम के देखे बढ़िया जो मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। CTSP साहब सीनियर साहब का जो मेहनत है, 2 दिन में देखे कि हर थाना प्रभारी रात को पेट्रोलिंग कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, कल चुनावियों को पकड़ा है, समाज को पकड़े हैं, तो 2 दिन लगातार तेजी से काम बना रहे। एक मैसेज जा रहा है कि बिजली व्यवस्था में कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा और डीसी साहब का मार्गदर्शन हम लोग बार मिलते रहता है, डीसी साहब से बात करते रहते हैं और हम विश्वास दिलाते हैं क्योंकि दुर्गा पूजा को अच्छा से बनाकर, बहुत अच्छे से बनाकर उसके बाद डीसी साहब आपके प्रशासन साहब के में बैठ के बात करेंगे। वही सवाल हमारे आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम जी का, एक आयोग के उपाध्यक्ष भी है और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, इनका भी बहुत रोल रहता है दुर्गा पूजा में और रामनवमी में इनका बहुत रोल रहता है। ये मुसलमान होकर भी रात भर खड़े रहते हैं जुलूस को पास करने के लिए। इस्लाम साहब, अकील भाई, शमशेर आलम साहब, अली हाजी मासूम, ऐसे लोग बिना नाम लिए धन्यवाद दिए। महावीर मंडल राज्य के मैं अध्यक्ष हूँ, मेरे नेतृत्व में जुलूस निकलता है तो ये धन्यवाद देना होगा। रात भर 2 बजे रात तक रहकर हिंदुओं का जुलूस को पार करता है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि दुर्गा पूजा में आपका सहयोग इसी तरह से मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं 2 ही बातें कहना चाहूँगा। सामाजिक सौहार्द, आपसी भाईचारा, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मनाने में, जैसे कि आप सभी लोगों को मैं देख रहा हूँ, सालों साल की मेहनत लगती है। बहुत साल तक लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ जीते हैं, तब जाकर ये सामाजिक सौहार्द और ये भाईचारा बनता है। परंतु इसको बिगाड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए बस एक छोटा सा कोई इंसिडेंट, एक छोटी सी घटना वो काफ़ी होती है। एक चिंगारी पूरे ढेर में आग लगा देती है और फिर आगे वर्षों तक हम लोगों की ये जो भाईचारा है ये खत्म हो जाता है। तो इस अवसर पर यह आवश्यक होता है, जैसे किसी भी त्यौहार के टाइम में हम सभी लोग आत्म संयम करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग इस सौहार्द के वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास करें, बट ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उस पर कैसे रिएक्ट करें। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ, सपोज करिए कि मान लीजिए किसी ने मुझे गाली दी और मैं भी उसको जवाब में गाली दे दूँ, तो हम दोनों की लड़ाई हो जाएगी। पर सामने वाला ही गाली दे और मुझे ये लगे कि नहीं ये तो नासमझी कर रहा है, इसको छोड़ देना ही ठीक है, तो वो बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो ये हम पे डिपेंड करता है और हमारी युवा वर्ग पर डिपेंड करता है कि हम लोग इस बात को समझ पाते हैं या नहीं समझते। तो मैं चाहूँगा कि हम सभी लोग थोड़ा आत्म संयम करते हैं। त्यौहार का सीजन है, हर्ष और उल्लास का वातावरण है, इस माहौल को हम सभी लोग एंजॉय करें और एंजॉय करते हुए आपसी भाईचारे के साथ इस त्यौहार को मनाएं। यह कहने का कहीं भी यह मतलब मत निकालिएगा कि यदि कोई बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो हम आपसे बहुत जो है सुविनम्र होकर आग्रह कर रहे हैं। रांची पुलिस सक्षम भी है और तैयार हुई है। यदि किसी ने सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की या किसी ने ऐसा प्रयास किया तो हम उसके साथ जितनी भी सख्ती हो सकती है उसके साथ निपटेंगे और उसके लिए तैयार है। परंतु मैं ये आप लोगों से आग्रह करूँगा कि आप हमें भी वो मौका न दें कि हम लोग ऐसा करना पड़े।
कल एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, कुछ लोग युवा खेलते हुए पकड़े गए, उसमें सभी युवा वर्ग के लड़के थे। जितने पर भी FIR हुआ उन सभी का जीवन, उन सभी का कैरियर जो है कहीं ना कहीं उस पर एक दाग है। तो ये आप सब लोग समझिएगा कि ऐसी कोई भी कोशिश होती है, कोई भी FIR होता है, उसमें जितने लोगों का नाम आता है, आप सभी लोगों के लिए आगे आने वाले जीवन में जो है वो हमेशा के लिए एक समस्या खड़ी करके रखेगा। हम लोगों का इस बार विशेष फोकस है और ये आप लोगों से भी सहयोग चाहूँगा। और फिलहाल के इस मौसम में जो महिला सुरक्षा जो होती है, बहुत सारे ऐसे तत्व आते हैं, असामाजिक तत्व आते हैं जो इस भीड़ भाड़ के मौसम को यूज़ करते हैं लड़कियों के साथ छेड़खानी करने में और कुछ पक्तियाँ कसने में क्या। तो हमारा जगह जगह पे हमारे ऑफिसर्स तैनात होते हैं। यदि आपकी नज़र में, आपकी संज्ञान में कोई ऐसी बात आती है कि कहीं पे इस तरीके की घटना घट रही है, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग तुरंत जो भी बगल में पदाधिकारी खड़े हैं उन्हें इस बात का इन्फॉर्मेशन दें। अन्यथा जो कंट्रोल रूम का नंबर है उस कंट्रोल रूम पर इन्फॉर्मेशन दें। हमारी फोर्सेज तैनात रहेगी वहाँ पे और हम लोग तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं पुनः एक बार इस अवसर पर जितने भी यहाँ के सम्मानित सदस्य हैं, आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत प्रयास किया है रांची में ये सांप्रदायिक सौहार्द का जो वातावरण है इसको बनाए रखने में, और हम उम्मीद करेंगे कि मुझे भी और हमारे पूरे प्रशासन की टीम को यह सहयोग मिलता रहेगा आगे भविष्य में, और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आपसी भाईचारे के साथ दुर्गा पूजा के इस त्यौहार को मना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम ये सिर्फ हम लोगों का नहीं है, पूरे शहर का। हर एक पंडाल की सफलता, हर एक पंडाल में स्वच्छता और सफाई और सेफ्टी और सिक्योरिटी अगर हो रही है तो इनकी सिर्फ उपलब्धि नहीं, हम सभी एजेंटी हम लोग की उपलब्धि है। तो इसी आशा के साथ कि जिस उमंग से आज हम लोग यहाँ मिले हैं, जिस प्रफुल्लता और जिस अंदाज में हम लोग सब एक साथ यहाँ हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो एफर्ट पे लगा रहे हैं, जब तक विसर्जन होकर सब कुछ अच्छे से ना कंप्लीट हो जाए तब तक ये मोमेंटम हम सब बनाए रहें और टीम वर्क हम लोग उत्कर्ष टीम, सिटी SP पारस जी, हमारे अपर नगर आयुक्त संजय जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन जी, हमारे शमशेर आलम जी आगे बढ़ चलकर आते हैं और प्रशासन के कंधे से कंधे मिलाकर और एक स्टेप आगे बढ़कर आप लोग हम लोगों को मदद करते हैं। तो उसके लिए जिला प्रशासन आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। अभी हम लोग दुर्गा पूजा के बीच में हैं, त्योहार के, और हम लोगों को बहुत सजग रहने की भी आवश्यकता है। विधि अवस्था एक ऐसी चीज है, जैसे कि SSP साहब ने बताया, कभी कभी कुछ शरारती असामाजिक तत्व या भटके हुए कुछ युवा जो है कुछ भी छोटा मोटा चीज को भी बड़ा करने के लिए प्रयास करते हैं और कहीं पे भी समस्या आ सकती है। तो आप सभी लोग, हम सभी जिला प्रशासन का और हमारे सोसाइटी पर एक CCTV की तरह से आप सब लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जिला प्रशासन में लगभग 740 CCTV पूरे शहर में लगाया है, जिसके माध्यम से हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कंट्रोल रूम में भी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा यह है कि आप लोग हर तरह की जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहीं पर भी कोई समस्या है, कोई सुविधा का हो या कोई भावनाओं का कोई समस्या आ रहा है, तो आप लोग इमीडिएटली शांति समिति के द्वारा थाने में बता देते हैं, जिसके माध्यम से कोई भी समस्या हो सकती है तो हम लोग उसको तत्काल रूप से रोक देते हैं और जो यहाँ का माहौल जो है और भी अच्छा रहता है। और अभी माननीय उच्च न्यायालय का भी सख्त निर्देश दिया गया है और ये सभी त्योहारों के लिए है कि विशेषकर जो हम लोग सब लाउड स्पीकर का अत्यधिक खासकर रात को 10 बजे के बाद उपयोग करते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि जितने भी पंडाल समिति जो है वो माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्देश है उसको अनुपालन करे, ताकि आम जनता को, छोटे छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को और जो पेशेंट्स रहते हैं उनको किसी तरह का कोई समस्या नहीं हो। कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी सुने होंगे कि कोई छोटा बच्चा चालों में बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर सुनते सुनते जो परेशानी है, अभी बच्चा जो है उसका मृत्यु हो गई।
तो इसके बहुत सारे परिणाम भी हो जाते हैं कि लाउड स्पीकर की वजह से, बहुत हाई लाउड स्पीकर। और माननीय उच्च न्यायालय बार बार आदेश दे रही है और जो भी उसका अनुपालन नहीं करते हम लोग कंटेम्प्ट के हो जाते हैं। इसके बाद जो हम लोगों को सेफ्टी के बारे में जिस तरीके से अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। ये नहीं सोचना है कि सब कुछ सामान्य है, चल रही है। हर वक्त जो है हर जगह हम लोगों को सजग रहना, विशेषकर बिजली का, आग का, ये दोनों कभी भी विकराल रूप ले सकती है, कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो मेरा अनुरोध है ये दो बिंदुओं के बारे में अत्यधिक हम लोगों को अलर्ट रहना है और देखते रहना, और जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है। उसके बाद अष्टमी, नवमी, दशमी जो अत्यधिक संख्या में भीड़, विशेषकर अष्टमी नवमी में जो मेन रोड हो गया, अपर बाजार और बड़ा तालाब, यहाँ जो बहुत भीड़ जो होती है, तो भीड़ में भी सभी लोगों को एक अनुशासन फॉलो करना है ताकि किसी तरह का कोई भी दुर्घटना लोग नहीं हो, होने से रोक सके। तो ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये हम सभी लोगों को फॉलो करने की आवश्यकता है। अनुशासन से ही कोई भी त्योहार हम लोग अच्छा से मना सकते हैं। बिना अनुशासन से कोई भी चीज हम लोग नहीं कर सकते। कोई समाज हो अनुशासन से ही चलती है, और जिस समय अनुशासन ब्रेक डाउन हो जाता है तो जो है सभी लोगों को समस्या हो जाती है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि रोड में भी कुछ लोग अतिक्रमण कर देते हैं, तो आने जाने में रास्ते में दिक्कतें हो जाती है। तो ये सिविक बिहेवियर हम लोगों को फॉलो करने की जरूरत है। स्वच्छता इतना महत्वपूर्ण है, ट्रैफिक मैनेजमेंट इतना महत्वपूर्ण है। तो ये सारे चीज जब तक हम लोग नहीं करेंगे, रांची को जो हम लोग सोच रहे कि देश में नंबर 1 शहर और नंबर 1 जिला जो बनाना है, वो हम लोगों को तभी हो पाएगा जब सिविक बिहेवियर हम लोग सुधार नहीं करेंगे। तो ये सुधार करना बहुत अत्यावश्यक है। तो अभी जिला प्रशासन और शहर के सभी लोगों से मिलकर हम लोग दिवाली त्योहार के बाद एक मीटिंग करेंगे बहुत बड़ा, जिसमें एक एक्शन प्लान बनाने की आवश्यकता है। जो सिविक बिहेवियर को कैसे हम लोग शहर में करें, अनुशासन कैसे लाए और शहर को अपना कैसे माने। ये नहीं है कि सिर्फ अपना घर कोई हम लोग अपना माने, पूरा शहर को अपना मानना, तभी जो है ट्रैफिक में सब कुछ ठीक रहेगा, स्वच्छता अच्छा रहेगी और हमारी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, छोटे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अभी जो नशा पान का जो समस्या जो चलती बढ़ती जा रही है, तो ये सिर्फ प्रशासन, पुलिस ही नहीं रोक सकता। ये घर घर में इसके बारे में विरोध होने की जरूरत है। जब तक वो नहीं होगा, नहीं तो जिस घर में ये आप लोग जानते हैं नशा पान, विशेषकर ये ड्रग्स जो जाती है, वो घर लगभग बर्बाद हो जाता है। तो ये सारे चीज के लिए हम लोग जब तक मेहनत करके अनुशासन से काम नहीं करेंगे, तब तक हम लोग रांची को नंबर 1 शहर नहीं बनाए। और यहाँ इतना अच्छे लोग हैं, मेहनत करने वाले हैं, बस उसी में जो है एक समन्वय और अनुशासन लाने की जरूरत है। और जैसे कि एक अगर हम लोग रांची जिले को इस बॉडी मानते हैं, शरीर मानते हैं, तो यहाँ जितने भी हमारे रांची शहर जिले के लोग हैं वो एक तरह का दिल, हार्ट, और जितने भी सामाजिक संगठन हैं और उनके लीडर्स जो वो ब्रेन, और हमारे प्रशासन जो है वो स्केलेटल है, ब्लड सप्लाई। तो हार्ट अच्छा चलते रहेगा तभी अच्छा चलते रहेगा, स्ट्रेस में नहीं रहेगा, तब ब्रेन जो है अच्छा सा काम करेगा। तो मैं जितने भी नेतृत्व जो करते हैं सामाजिक संगठन के, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि इसमें बढ़ चढ़कर आगे आए और अनुशासन और सिविक सेंस बिहेवियर में अपना योगदान दे, तभी जो है एक शरीर जो है इतना अच्छा जो चल सकता है। हमारा जो जिला प्रशासन, पुलिस भी उसमें बेहतर तरीके से काम कर सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा हम लोग देकर के डाल दें, अपना उनको घुमाएं। दूसरी जो बात सर ने कही अनुशासन,
अनुशासन बहुत जरूरी है और बिहार का महानगर दुर्गा पूजा समिति अनुशासन से ही चलता है। यहाँ पर किसी तरह का अनुशासनहीनता होती है, मैं उनको बाहर करता हूँ। सर, कल आप परसों आपने मुझसे कहा कि महानगर के लोग चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे, आप लोग गए थे? मैंने कहा कि नहीं सर, मैं नहीं गया। तो जब आप मुझसे पूछ रहे थे तो मुझे ऐसा लगा यार मेरे चीफ सेक्रेटरी तो आप हैं डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज, आपका ही हमको मार्गदर्शन चाहिए, आपका गाइडलाइन चाहिए, आपसे प्रेरणा दी। हम चीफ सेक्रेटरी के पास तब जाएंगे ना जब हमारे चीफ सेक्रेटरी हमको मदद नहीं करेंगे। तो आप तो आगे बढ़कर हमको मदद कर रहे हैं, चाहे नगर निगम हो। 30 दिन बैठक सर ने कर लिया, हम लोग 5 मिनट की समय निकाल के गए सर के पास। आज पूरा शहर चकचका रहा है, जितना गंदगी था, जितना स्ट्रीट लाइट था, सब ठीक हो गया। ये संजय जी का इसको जिम्मा दिया और संजय जी ने इसको पूरा किया। मैं मुख्य रूप से प्रशासक महोदय का हार्दिक दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि रांची शहर में हमारे सौरभ जी और हमारे डीसी साहब, हमारे एसएसपी साहब, नए सिटी एसपी साहब आए, एसडीएम साहब आए हैं। आप लोगों ने जो रांची शहर को दिया है, और सबसे बड़ी बात डीसी साहब आपके अंदर में क्या है ना, हम लोग पीस कमेटी के मेंबर हैं। वी जस्ट वांट टू माने ए लाइफ टाइप ऑफ इम्पोर्टेंस, और आपने वो दिया। इसके लिए फिर एक बार आपने नाम लेकर के बुलाया, नाम लेकर किया। ये बच्चे जो है बहुत उत्साहित हैं और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि लाभ कोई कुछ कहे इधर उधर की बात तो हमारे जितने लोग बैठे हुए हैं, लोग रोड पर रहेंगे, घर में नहीं रहेंगे। मैं बात को खत्म करते हुए, आपका समय नहीं हुआ सर, आप यहाँ आए उसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी परिस्थिति में सड़क पर मौजूद रहते हैं। जो मौजूदा समय में पर्व त्यौहार का मौका है, इस सद्भावना कमेटी का भी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। रांची शहर में हर त्योहार भाईचारे के साथ, संवाददाता के साथ यहाँ ऑर्गेनाइज होती है। आज यहाँ उन्होंने सर्वधर्म सद्भावना समिति के साथ बैठक की है। उनके द्वारा लगातार हर त्योहार में रोड में उतर कर एक भाईचारे का ये लोग उदाहरण पेश करते हैं। इस बार भी हम लोगों को एक भरोसा दिलाया कि समाज में भाईचारे और अपने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ये लोग हर परिस्थिति में और हर तरीके से में प्रशासन के साथ हाथ मिलाकर और चलते हैं। और आज हम लोग का यही आग्रह था कि हम लोग रांची जिला में जो भी दुर्गा पूजा का त्यौहार है उसको हम लोग शांति और सौहार्द से हैं। और इसमें सद्भावना समिति के सभी सदस्यों के द्वारा भी हमेशा से सहयोग दिया गया, आज भी आश्वासन दिया गया। ये लोग सभी सहयोग करेंगे और तत्पर रहेंगे ताकि हम लोग शांतिपूर्वक त्यौहार मना सकें।